on the learning center and we are going to study chemistry with great fun and understanding. Hope all you are doing good और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सॉलिड स्टेट. ओके, सो इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग of particle in a crystal lattice. Packing of particles in crystal lattice. Okay, now इसमें क्या देखना है हमें? आप सभी को पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न के होते हैं, है ना. और हमें ये भी पता है कि क्रिस्टल लैटाइस में जो एटम्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह छोड़ के, ऐसे छोटी सी जगह छोड़ के रखते हैं, है ना, खुद के बीच में. बट स्टिल कोई ना कोई तो जगह रहती है, तो फिर इन जगहों को क्या बोले हम, है ना. तो फिर चलो आज के ये लेक्चर में हम पैकिंग इन क्रिस्टल लैटाइस देखते हैं. और पैकिंग इन सॉलिड्स हमें तभी पता चलेगा जब हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. ओके, तो चलो अभी हम पैकिंग ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले देखेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सॉलिड्स इन 1 डायमेंशन. ओके, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग in 1 dimension. अभी मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो. क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन तो पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज मीन बाय 1 डायमेंशन? 1 डायमेंशन क्या है ना? क्या समझ रहा है 1 डायमेंशन? क्लोज पैकिंग से तो समझ रहा है कि कुछ ना कुछ क्लोजली पैक्ड है ना. पर 1 डायमेंशन से क्या पता चल रहा है? यस, 1 डायमेंशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें इसमें से जो हमारे डायमेंशंस है उसमें से हमें बस एक ही डायमेंशन पता है. वो मे बी लेंथ हो सकती है, वो मे बी विड्थ हो सकती है, या फिर वो हाइट हो सकती है ना. तो इनमें से तीनों में से बस हमें एक ही डायमेंशन पता है. सो इफ वी कंसीडर कि हमें लेंथ पता है. ओके, सो लेंथ अगर पता है तो इसमें ये जो एटम्स है या फिर स्फीयर्स कहिए, स्फीयर्स ऑफ द एटम. ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है. इस स्फीयर्स को मैंने क्या कर दिया, एक रो में ऐसे रख लिया. ओके ओके, सो इस स्फीयर्स को मैंने ऐसे एक रो में ऐसे रख दिया सच दैट कि ये जो कोई भी एक हाथ, सपोज ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर दूसरे स्फीयर, उसके बाजू वाले स्फीयर से बहुत ही क्लोजली पैक्ड रह सके. ओके, ऐसे उसको मैंने रो में रखा. नाउ ये हो गया 1D, है ना. सो इसमें हो गया, ये हो गया 1D. नाउ इसमें हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग. इसकी क्लोज पैकिंग क्या, ये आपको क्लोज पैकिंग दिख रही है? हाँ मैम, ये क्लोज पैकिंग दिख रही है हमें. यस, दिस इज द क्लोज पैकिंग इन द 1 डायमेंशन. नाउ हमें ये देखना है कि इसमें जो एक एटम है, मान लो ये वाला एटम जिसको मैं लाइन आउट कर रही हूँ कि सो ये वाला एटम बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है उसके 2 नेबरिंग एटम के साथ, है ना. सो मैं कहूंगी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने तो, आपने तो बोल दिया मैम कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ऐसा कुछ, बट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये तो पहले बताइए मैम, है ना. ये क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नेबरिंग particles. Okay, so number of neighboring particles. Now number of neighboring particles, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताइए कि ये वाला जो एटम हमने सिलेक्ट किया था इसके नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं। तो आप बोलोगे मैम दिस इज द 1 और दिस इज द 2। यस राइट। सो इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर हो जाएगा वो रहेगा 2। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस आपको देखना है कि उस पार्टिकल्स के कांटेक्ट में कितने क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, वो कांटेक्ट में जो है वो क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, वो कितने हैं। सो इस एटम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो एटम्स है क्लोजली पैक्ड वो है 2। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। ओके, सो दिस इज द क्लोज पैकिंग इन ए वन डायमेंशनल। ये हो गया क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन ए 2 डायमेंशन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ओके, क्लोज पैकिंग इन 2। ओके, close packing in 2 dimension. Now students ये जो close packing in 2 dimension होता है वो 2 parts में होता है। ओके, कैसे होता है, क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को देख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो मेरे पास तो एक ऐसे स्फीयर्स है इन रो in 1 dimension। ओके, अभी मेरे पास ये 1 डायमेंशन वाले स्फीयर है। अभी मुझे क्या करना है कि ये 1 डायमेंशन के जैसे स्फीयर से एक रो में है। अभी मैंने क्या कर दिया कि सेम ऐसा ही एक रो इसके नीचे भी ला के रख दिया है ना। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा है ना। सो अभी देखिए फिर से मैंने एक और लेयर लाई इसके नीचे लगा दी। सो दिस इज द नाउ अभी देखिए ये हो गया 2D है ना। आपको पीछे का कुछ दिख रहा है क्या, नहीं तो आप 2D बोलोगे ना इसको। सो ये हो गया 2 डायमेंशन। नाउ देखो ये जो स्फीयर्स है, ये स्फीयर मैंने बोल दिया कि मैंने ये जो स्फीयर की पहली वाली रो है ये सपोज है नाम दिया मैंने कि ए टाइप की है। व्हाट इज ए टाइप की। क्यों मैंने ए टाइप की बोली, मैंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि नहीं ये वाला और ये वाला अगर सेम रहता है मीन्स अगर ऐसे सीधा सेम रहता है तो मैं उसको ए वाला टाइप बोलूँगी। ठीक है, फिर मैंने दूसरे रो को ऑब्जर्व किया तो मैंने वहां पे देखा कि अरे ये भी तो सेम है, इसका और ये भी तो सेम है और ये बराबर इसके नीचे बैठ रहा है। दैट मीन्स ये भी ए टाइप की हो रही है ना। और ये दूसरा देखा, तीसरा देखा फिर मैंने ए टाइप का। सो फिर मैंने देखा कि ये 2 डायमेंशन जो है ये ए टाइप का ऐसे भी हो सकता है मीन्स पूरा ए ए ए ए एंड सो ऑन ए टाइप का हो सकता है। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, अरे नहीं मैं तो इस 2 डायमेंशन को और भी ऐसे दूसरे पैरामीटर्स के साथ भी रख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इनिशियली इस जो मेरी पैकिंग थी 1 डायमेंशन की उसको मैंने इनिशियली ले लिया। फिर मैंने क्या किया, अभी एक दूसरा ऐसे ही बट मैंने क्या किया अभी ऐसे रखा है ना। फिर मैंने क्या किया, फिर से ये वाली लेयर लाई और फिर उसको ऐसे रख दिया।
क्या मैंने क्या किया था कि मैंने तो सोचा था कि 2 डायमेंशन में मैं ऐसा रख सकती हूँ एक बार, फिर मेरे दिमाग में आया अरे नहीं मैं इसको ऐसे भी तो रख सकती हूँ, तो फिर मुझे ये दिखा कि अरे हाँ मैंने जो ये वाला जो यहाँ से इसका और इसका कॉर्नर इसको मैंने तो डिफाइन किया था ए टाइप वाला, है ना, ए टाइप, बट मैंने देखा कि ये इसके नीचे वाला जो टाइप है वो तो इससे डिफरेंट है ना, एक इसका ये जो कॉर्नर है इसके कॉर्नर से मैच इस एटम से मैच नहीं हो रहा है, ये तो इस जो ये फर्स्ट डायमेंशन वाली जो रो है स्फीयर्स की या फिर एटम्स की बोलिए उसके डिप्रेशन में चला गया, है ना, उसके डिप्रेशन में चला गया, तो मैंने इसको बोल दिया बी टाइप। और फिर मैंने तीसरे रो को देखा, तो मैंने देखा अरे दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाले ए वाले टाइप से ये सिमिलर है, तो मैंने फिर से इसको नाम दे दिया ए वाला टाइप। ओके, नाउ फिर मैंने बोला कि नहीं ये जो मेरी दूसरी वाली जो अरेंजमेंट बनी है 2D की क्लोज पैकिंग की, वो तो बनी है ए बी एंड सो ऑन, ऐसे इसकी बनी हुई है ना। सो मैंने बोल दिया कि ये कुछ ऐसा बना है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 टाइप से बना सकती हूँ, दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द सेकेंड वे। तो मैंने यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनी थी उसको मैंने ए टाइप अरेंजमेंट बोल दिया, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनी थी उसको मैंने ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल दिया, है ना। ना मैं इसको क्या नाम दूँ अभी, जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये अरेंजमेंट कुछ स्क्वायर टाइप दिखी, है ना, तो मैंने ना खुद से मान लो मैंने इसको स्क्वायर टाइप से स्क्वायर क्लोज पैकिंग करके नाम दिया इसको। ओके, ना अभी आप बोलोगे मैम आपने स्क्वायर आपको यहाँ से दिख रहा है मतलब स्क्वायर हो गया, ऐसा थोड़ी ना है मैम, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक एटम को पकड़ लिया। ओके, सो कंसीडर करिए कि इस एटम को मैं पकड़ रही हूँ, ठीक है, तो इस एटम को मैंने पकड़ा, फिर इसके बाजू वाले एटम्स को मैंने देखा, तो मुझे ये दिखा कि यहाँ पे जो इसके सेंटर्स है उसको मैंने मार्क आउट कर दिया, ये कितने इसके कांटेक्ट में आ रहा है, कितने नेबरिंग एटम्स है इस एटम के 4, 1 2 3 4। सो इसका थर्ड पॉइंट मैं ऐसे लिख लेती हूँ, यहीं पे अगर आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दूंगी मैं, इसका 4 हो जाएगा, है ना। मैं क्या बता रही थी आपको, क्योंकि नेबरिंग एटम्स जो है वो 4 है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। जब मैं इन नेबरिंग एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करती हूँ तो मैंने देखा कि ये कुछ तो स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट बन रही है ना, आपको दिख रहा है ना स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट बन रही है, दैट्स व्हाई इस अरेंजमेंट को मैं कहूंगी क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, समझा। ओके, देखो बाद में इधर चलते हैं ये वाली। सो क्या मैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसे बोल सकती हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल देते कि ये फर्स्ट वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ दूसरा, फिर मैंने इस अरेंजमेंट को देखा, मैंने फिर देखा कि यहाँ पे जो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एटम को पिक किया, सपोज मान लो इस अरेंजमेंट में मैंने इस एटम को पिक कर दिया ना, मुझे तो निकालना था, देखना था अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना।
सो मैंने देखा कि इस एटम के आजू बाजू में नेबरिंग एटम कितने हैं, तो मैंने देखा कि दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6 नेबरिंग एटम्स है इसमें। सो मैं इसका कोऑर्डिनेट 30 पॉइंट दे देती हूँ मैं, क्योंकि इसका नाम अभी पता होने का है, तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रख देंगे 6। ओके, सो ये हो गए 6। अभी मुझे 6 जब मैं अभी मैंने क्या किया, 6 तो मुझे मिल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, बट इसका नाम क्या दूं मैं, नाम तो अभी नहीं पता चला था। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिले थे, इसके सेंटर्स को मैंने जोड़ दिया, है ना। इसके सेंटर्स को, एक मिनट, ओके, इसके सेंटर्स को मैंने जोड़ दिया। जब मैंने इसके सेंटर्स को जोड़ दिया तो मुझे कुछ सुना, मतलब मुझे कुछ ऐसा देखा सा स्ट्रक्चर मिला। क्या है ये स्ट्रक्चर? यस, हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो इसको मैं बोल दूंगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये पता था कि जो एक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है, वो मैंने डायमेंशन करना सोच लिया था। ओके, तो सबसे पहले मैंने एज रेगुलर जैसे हम पैकिंग करते हैं, एक रो के ऊपर मैंने सेम उस वैसे ही रो रख दी। ओके, सो मुझे मिली स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। फिर मैंने सोचा क्या इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जाए। हाँ, चेंज भी किया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, इस अरेंजमेंट के नीचे दो जो पहली रो थी उसके डिप्रेशन में एक और रख दिया, है ना। तो फिर उसके डिप्रेशन में एक और रो को रख दिया, तो वो मुझे कुछ अलग रो रखी, इसीलिए मैंने उसको बी टाइप बोल दिया। फिर से मैंने ए रो रख दी उसमें, तो फिर वो बन गया ए बी टाइप का। और फिर जब मैंने उसके एक एटम को पिक किया और उसके नेबरिंग एटम्स को मैंने जब देखा, तो वो मुझे कुछ हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर दे रहा था, इसीलिए मैंने उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल दिया। तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशन में जो पैकिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहले तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। नाउ देखिए, अभी कुछ इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहला डिस्टिंग्विश हम देखते हैं, क्या नजर आ रहा है मुझे इन दोनों के इसमें। मुझे ये नजर आ रहा है कि हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो मुझे कोऑर्डिनेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यस, मुझे दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका ज़्यादा है और उसका कम है। अभी आप पूछेंगे कि मैम इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी रहे, ज़्यादा रहे या कम रहे, क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है मैम? नहीं स्टूडेंट, फ़र्क पड़ रहा है। क्या आप इस कुछ एक चीज़ को देख पा रहे हो? देखो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि देखो इसमें जो, अभी मैं इसको मिटा दूँ इसके सेंटर्स को। ओके, इससे सेंटर्स को हम मिटा देते हैं ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकें। ओके, ठीक है, हम इसको जोड़ देते हैं अभी। यस, कंप्लीट। नाउ अभी आप बोलोगे मैम क्या
कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन कम है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो खाली जगह है, ये दिख रही है आपको, या फिर ये नहीं दिख रही तो इसको देख लीजिए, है ना। सो ये जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, दिस इज कॉल्ड दी एम्प्टी स्पेस, एंड दिस एम्प्टी स्पेस को हम कहेंगे voids। ओके, सो आगे से ध्यान में रखना, जब भी हम एम्प्टी स्पेस की बात करेंगे तो हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, सॉलिड स्टेट के लैंग्वेज में बोल सकते हो, हम उसको voids कहेंगे। ओके, सो आप एक बात को देखिए, ये जो voids यहाँ पे बन रहे हैं और एक ये जो voids हेक्सागोनल पैकिंग में बन रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम, कुछ ना कुछ तो हमें डिफरेंस दिख रहा है। हाँ मैम, ये देखो, दिस इज कॉल्ड voids। हाँ मैम, हमें एक तो डिफरेंस दिख रहा है कि ये तो बहुत बड़ी voids है, ये वाले voids बहुत कम है। तो मैं इसको बोलूंगी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमें क्या दिख रहा है, जो voids है वो कैसे कैसे शेप के बन रहे हैं, ऐसे शेप के बन रहा है। ये देखो यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल शेप में, जिसका अपेक्स ऊपर है, और कुछ हमें मिल रहे हैं ऐसे, जिसका ये देखो यहाँ पे, जिसका अपेक्स नीचे है ना। सो कोऑर्डिनेशन नंबर से ये हमें पता चलता है कि जिसमें जितने ज़्यादा voids रहेंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी। मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर इफिशिएंट एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो लिखे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर efficient as compared to square close packing। यस, हम ऐसा बोल सकते हैं। यस, नाउ हम इसके ये दोनों हो गए, फिर हम लिख सकते हैं इसमें कि जो हेक्सागोनल पैकिंग में जो voids बन रहे हैं वो बन रहे हैं हेक्सागोनल voids इन, ऐसा लिख लेंगे। ओके, voids in hexagonal close packing is of triangular shape है ना, ट्रायंगुलर शेप के मिल रहे हैं, having apex upward डायरेक्शन में मिल रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है ना। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन दी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो हमें इनिशियली पता चला है कि पैकिंग जो होती है वो 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स की होती है। वो पहली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें जो देता है वो ए टाइप की अरेंजमेंट होती है और इसमें ए बी टाइप की अरेंजमेंट होती है। ओके, ये इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है और ये क्या बना रहा है, हेक्सागोनल टाइप, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग बोलेंगे। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा एज द नेबरिंग पार्टिकल्स अराउंड द एटम। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसके वजह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है वो मोर इफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो वॉइड्स होते हैं, जो फ्री स्पेस होती है उस स्फीयर्स के बीच में या फिर एटम्स के बीच में, उसको हम वॉइड्स कहते हैं। और वॉइड्स इन हेक्सागोनल पैकिंग इज ऑफ ट्रायंगुलर टाइप। उसको दो टाइप के मिलते हैं, एक अपेक्स ऊपर रहेगा, एक अपेक्स नीचे रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग इन अ क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, बट